हेलो दोस्तों, नमस्कार। हेल्पिंग थिंकर्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने भी दिया है आरआरसी ग्रुप डी 2022 का एग्ज़ाम तो आप निश्चिंत रहिए। अगर आपने इतने नंबर भी अटेम्प्ट किए होंगे, इतने क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किए होंगे, इतने सही भी किए होंगे, तो भी आपका मुंबई जोन से अगर आपका है तो आपका 101% जो है सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों, कैसे होगा, क्यों होगा और उसके पीछे के क्या कारण है, उसमें सारे पहलुओं पर हम बात करेंगे, जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं और आप अच्छी तरीके से आप अपनी एग्ज़ाम देने के बाद में इंजॉय फील करें। आइए इसके सारे महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में हम बात करते हैं। हम बात करने वाले हैं मुंबई जोन से जो आरआरसी ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो हो चुका है उसके बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सर आखिर कट ऑफ कम क्यों जाएगा। तो इसके पीछे मुंबई जोन का कट ऑफ कम जाने के पीछे क्या कारण है, उसमें सबसे पहला जो कारण है कि यहाँ की पदों की जो संख्या है बाकी जितने भी जोन हैं उसमें सबसे ज़्यादा संख्या है। मतलब यहाँ पर जो सीटें हैं, सबसे ज़्यादा सीटें हैं कि अगर किसी भी जोन की अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा जो सीटें खाली हैं वो मुंबई जोन की हैं। फिर दूसरी बात करें कि यहाँ पर जो है फॉर्म की बात करें तो फॉर्म भी कम डाले गए हैं, बाकी जोनों की बजाय यहाँ पर फॉर्म भी कम डाले गए हैं। फिर दूसरी बात, एग्ज़ाम में आप लोगों को पता होगा, अगर आप एग्ज़ाम देने गए होंगे तो आपको उपस्थिति बहुत कम दिखी होगी। यानी पिछली बार 2018 की तुलना में कम से कम 10 से 15% और जो है उपस्थिति कम रही है। और चौथी महत्वपूर्ण बात है जो आपके कट ऑफ को कम करेगा, वो है कि नॉर्मलाइजेशन इस बार नहीं है। नॉर्मलाइजेशन कम नहीं है, नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि जिस प्रकार से 2018 में बच्चों के कम से कम किसी के 20, किसी के 15, किसी के 10 नंबर इंक्रीज हो गए थे, उसके बावजूद भी फाइनल कट ऑफ आपको पता होगा क्या गया होगा, नहीं तो इस वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो कम से कम 15 से 20 नंबर बच्चों के बढ़ गए थे, किसी के 12, कभी किसी के 20, कभी के 25, ऐसे नंबर बढ़े। तो आपको यहाँ पर इस प्रकार से नंबर बढ़ेगा नहीं, क्योंकि इस बार नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, परसेंटाइल मेथड होगा। ठीक है, तो इस कारण से जो है मुंबई जोन का 2022 का कट ऑफ बहुत कम जाएगा। आगे बात करते हैं 2018 की वैकेंसी के बारे में कि सर 2018 की वैकेंसी के बारे में डिटेल से बताइए। तो वैकेंसी जो है दोस्तों, उस समय 4625 पद थे, वहाँ पर 4625 वैकेंसी थी। फॉर्म डाले गए थे, लगभग 12.5 लाख फॉर्म डाले थे और प्रेजेंट जो विद्यार्थी रहे थे लगभग 60 से 70% जो है उपस्थिति उन बच्चों की रही थी। वहाँ पर सीट कंपटीशन उस समय था 225 पर व्यक्ति, मतलब 225 व्यक्तियों में से एक बच्चे का सिलेक्शन होना था। ये आपका वहाँ का कंपटीशन था उस समय 2018 का। और 2018 में अगर फाइनल कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ तो फाइनल कट ऑफ 68 पॉइंट कुछ गया था। मैंने जो मेन नंबर हैं वो लिए हैं, तो जनरल या अनरिजर्व्ड कैटेगरी का जो है 68 गया था, ओबीसी का 63 गया था, ईडब्ल्यूएस का लगभग यही रहा था, 63 64 रहा था। एससी की बात करूं तो 58 और एसटी की अगर मैं बात करूं तो 53 नंबर जो हैं ये कट ऑफ रहा था 2018, क्योंकि उस समय नॉर्मलाइजेशन था, वैकेंसी कम थी और उसके बाद में वहाँ पर फॉर्म भी ज़्यादा डाले गए थे। इस कारण से वहाँ का कट ऑफ इतना गया था। इस बार कम क्यों जाएगा उसके बारे में भी मैंने बताया है। आगे अगर बात करें कि 2022 में क्या जा सकता है आपका कट ऑफ, तो 2022 में कट ऑफ जो है आपका, ये मैं आपका जो नंबर है वो बता रहा हूँ कि अगर इतना नंबर आपने सही किया है तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हैं, 58 से लेकर 60 के बीच में अगर आपके क्वेश्चन सही हैं तो आपका जो सिलेक्शन है वो 101% फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और ओबीसी में आपने अगर 56 से 58 के बीच में भी अगर किया है तो आपके पूरे चांस हैं कि मुंबई जोन में आपका सिलेक्शन हो जाए। एससी की अगर मैं बात करूं तो 49 से 51 के बीच में अगर आपका नंबर है तो भी आपका सिलेक्शन होगा। और एसटी में अगर 47 से 49 के बीच में भी आपके नंबर सही हैं तो आपका 400% सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद में अगर मैं बात करूं कि 2022 में सर कट ऑफ कम क्यों जाएगा, तो इसके बारे में मैं बता देता हूं कि इस बार मुंबई जोन की वैकेंसी है 10,734, जो कि किसी भी जोन में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है मुंबई जोन में। फिर दूसरी बात कि सर यहाँ पर पिछली बार के मुकाबले, क्योंकि पिछली बार 4,000 और कुछ पोस्टें थी, 12.5 लाख फॉर्म डले थे, इस बार जो है पद हैं यहाँ पर वैकेंसी 10,734 वैकेंसी हैं।
फॉर्म डाले गए हैं 9.9 लाख, यानी लगभग 10 लाख के समथिंग, 10 लाख से भी कम फॉर्म यहाँ पर डले हैं। और फिर दूसरी बात है कि इस बार जो है, क्योंकि ये एग्ज़ाम कोरोना काल के बाद हो रही है तो बहुत सारी, और क्योंकि 2019 में निकली थी और 2022 में हो रही है, तो 2-3 साल के गैप के अंतराल में ये हो रही था। उसमें सबसे बड़ा कारण ये भी फंस जाता है कि इसमें जो प्रतिशत बच्चों की उपस्थिति बहुत ही कम रही है, लगभग 55 से 50% जो है उपस्थिति ही रह पाई है। अगर पर सीट कंपटीशन की बात करूं तो 92 कैंडिडेट, मतलब 92 पर एक बच्चे का सिलेक्शन होना है। तो दोस्तों आप निश्चिंत रहिए, अगर आपका इस कैटेगरी में अगर नंबर भी क्वेश्चन सही हैं या इसके आसपास भी हैं तो आपका सिलेक्शन होने के पूरे चांस हैं। उम्मीद करता हूँ ये कट ऑफ का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो का अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर आप बाकी किसी जोन के बारे में भी जानना चाहते हैं या ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आप पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि महत्वपूर्ण अपडेट्स आपको मिलती रहें। शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।